दो दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में जो हमास के लीडर मौजूद थे उस बिल्डिंग को निशाना बनाया। क्या ये हमला कतर की रजामंदी के साथ हुआ? अमेरिका का एक बहुत ही मजबूत दोस्त और अलाई है। जब कतर जो अमेरिका का इतना पुराना साथी रहा है उस पर उसको भी इजराइल ने नहीं बख्शा, तो फिर जॉर्डन की क्या हैसियत है, यूएई की क्या हैसियत है, इजिप्ट की क्या हैसियत है और तुर्की की क्या हैसियत है? इन पर भी कभी भी हमला हो सकता है। जो कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है वो ये कहते हैं कि हमले की हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब हमला हो गया उसके 10 मिनट बाद अमेरिका से फोन आता है, जबकि अमेरिकन साइड से ये कहा जाता है कि हमने नाजरीन आदाब, मिल्ली डायलॉग में आज हम बात करेंगे इजराइल के द्वारा कतर पर किया गया हमला और उसके मुहर्रिकात और असरात। नाजरीन, 2 दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में जो हमास के लीडर मौजूद थे उस बिल्डिंग को निशाना बनाया और रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला बिल्कुल सटीक था। अब आइए बात करते हैं कि क्या ये हमला कतर की रजामंदी के साथ हुआ या जैसा कि कतर कह रहा है कि उसको हमले के बाद अमेरिका के ज़रिए ये बताया गया कि हमला हुआ है। नाजरीन, इसराइल लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से एक एक करके उसके जो आसपास के ममालिक हैं, खित्ते के जो ममालिक हैं, उन पर हमला कर रहा है। सबसे पहले उसने गज़ा को नेस्तो नाबूद किया, वहाँ की पूरी आबादी को डिस्प्लेस कर दिया है। आज भी यानी करीब करीब 2 साल होने वाले हैं, लगातार रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वहाँ पे मौतें नहीं हो रही हैं। अफसोस कि ये अरब ममालिक और दूसरे ममालिक हैं, इन पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब जब कतर पर हमला हुआ है तो इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1 सवाल ये उठ रहा है कि कतर अमेरिका का एक बहुत ही मजबूत दोस्त और अलाई है। नेटो ममालिक का मेंबर ना होने के बावजूद कतर सबसे ज़्यादा मजबूत और पुराना अमेरिकन साथी रहा है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कतर पर बग़ैर उसकी रजामंदी के इसराइल हमला कर दे? पहले तो बात यही लग रही है कि ये जो हमला हुआ है शायद इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए या हो सकता है बराह रास्त जो है कतर को खबर कर दी गई है, कर दिया गया हो। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है जैसा कि कतर भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमला कतर की रजामंदी के बग़ैर हुआ है तो इसके असरात जो रूनुमा होंगे वो ये कि सबसे पहले ये उन ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी है जो ये समझते हैं, जो ये मानते हैं और जो अंदर खाने अंडर द टेबल इसराइल और अमेरिका के साथ में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, उनके साथ में कारोबारी ताल्लुक़ात हैं। बिलखुसूस यूएई, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये ममालिक को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कतर जो अमेरिका का इतना पुराना साथी रहा है उस पर उसको भी इजराइल ने नहीं बख्शा, तो फिर जॉर्डन की क्या हैसियत है, यूएई की क्या हैसियत है, इजिप्ट की क्या हैसियत है और तुर्की की क्या हैसियत है? इन पर भी कभी भी हमला हो सकता है। दूसरी बात ये साथियों कि अगर हम स्टेटमेंट देखें कतर पर हमले के बाद, जो कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है वो ये कहते हैं कि हमले की हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब हमला हो गया उसके 10 मिनट बाद अमेरिका से फ़ोन आता है, जबकि अमेरिकन साइड से ये कहा जाता है कि हमने कतर पर हमला करने इसराइल का जो हमला हो रहा था उससे 10 मिनट पहले हमने कतर को इन्फॉर्म कर दिया था। तीसरा पक्ष जो बराह रास्त इसमें शामिल है, इसराइल, वो कहता है ये हमला हमने खुद किया है, हम इसकी सारी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप तीनों लोगों की अगर बातचीत देखें, तीनों लोगों का जो स्टेटमेंट देखें, तीनों कंट्रीज़ का, इसराइल का, अमेरिका, कतर का, तो आपस में ये तीनों स्टेटमेंट मुतज़ाद हैं, विरोधाभास लगते हैं। इसलिए
یہ کہنا کہ یہ حملہ کیا قطر کی رضامندی کے ساتھ ہوا یا اس کے جانکاری میں نہیں تھا، ایسا ہوا، ابھی بہت مشکل لگ رہا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ ساتھیوں یہ کہ دیکھنا ہوگا کہ جیسا حملہ ہوا اس کے بعد تمام ممالک، بالخصوص GCC کے ممالک نے اس کا کنڈمنیشن کیا، اس کی مذمت کی، تمام یورپین ممالک کے بھی کئی کنٹری نے بھی اس کی مذمت کی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے اگر یہ حملہ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے، یعنی قطر، اسرائیل، امریکہ کی رضامندی سے یہ حملہ نہیں ہوا ہے، تو یہ سارے ممالک جو کنڈمنیشن کر رہے ہیں یہ عملی طور پر کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں؟ کیا جیسا کہ قطر کہہ رہا ہے اور دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ قطر کی سوورنٹی پر حملہ ہے، تو کیا جس طریقے سے ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس کی سوورنٹی پر حملہ ہوا تھا، تو ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اسرائیل پر حملہ کیا تھا، بدلہ لیا تھا، تو کیا قطر ایسا کرے گا؟ اور ابھی جو ممالک قطر کے ساتھ کھڑے ہیں زبانی، کیا وہ اس کا ساتھ دیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر یہ قطر بدلے کی کارروائی کرتا ہے اور یہ سارے ممالک جو اس کا ابھی ساتھ دے رہے ہیں یہ اس کا اس وقت بھی ساتھ دیتے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں واقعی میں جیسا کہ قطر ابھی کہہ رہا ہے کہ اس کو حملے کی کوئی خبر نہیں تھی، ویسا ہی ہے۔ لیکن اگر قطر حملہ نہیں کرتا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرتا ہے، آگے کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، صرف کنڈمنیشن جاری کر دیتا ہے جیسا وہ کیا ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حماس کے لیڈروں کو ختم کرنے کی باقاعدہ ایک پلاننگ قطر، اسرائیل اور امریکہ کی تھی؟ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آداب۔